तो आ जाइए, तो आ जाइए उस कहानी की ओर चलते हैं। कहानी श्रावस्ती के पास में गोपुर नगर पड़ता है, उसी गोपुर नगर की कथा है। उसी गोपुर नगर में एक निरंजन नाम के सेठ रहा करते थे। निरंजन, लेकिन उनका नियम था जब तक किसी भिक्षु को भोजन दान नहीं देते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। ये उनका संपलक था रोजीने का। पहले किसी न किसी को भोजन कराते थे, उसके बाद भी भोजन करते थे। तो बहुत ही मामूली क्या ख्याल 1 घंटे का है। चलिए आइए देखते हैं श्रावस्ती के माध्यम से श्रावस्ती के पास में ही गोपुर नगर है, उस गोपुर नगर की कथा है। तो आ जाइए देखते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब की जय हो। आ जाइए देखते हैं। श्रावस्ती के बीच में सेठ निरंजन हुए हैं। तो कहना है चाचा जी कि सुनो सभी दे ध्यान लगा कर कान तुम्हें बतलाऊं। अरे प्रकृति नाम की भिचुड़ी की कहानी बीरनु गाऊं। कहानी गाऊंगा तो मेरे गाँव भाई, मेरे गाँव दादा, मेरे गाँव। अरे प्रकृति नाम की भिचुड़ी की कहानी बीरनु गाऊं। इधर गोपुर नगर में सेठ निरंजन रहा करते थे। अरे ये का गोपुर नगर कहबे, अरे एक गोपुर नगर कहबे, निरंजन नाम कुछ सेठ कहबे। एक ये भिक्षु को रोज जिमावे और व्रत अपनो पूरो निभावे। इधर निरंजन का नियम था जब तक किसी साधु को भोजन दान नहीं देते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, काफी समय हो गया लेकिन उनके कोई दरवाजे पर भिक्षु नहीं आया। और जब भिक्षु नहीं आया इंतजार देखते रहे, लेकिन जब कोई साधु नहीं आया तो भगवान बुद्ध के पास जेत वन में पहुंचे। हाथ जोड़ करके नमन किया, कहने लगे भगवान आज हमारे कोई दरवाजे पर भिक्षु नहीं गया है। आज हमारा जो कसम है वो टूट जाएगी। आप किसी भिक्षु को हमारे दरवाजे पर भेज दो भोजन दान के लिए। इधर भगवान बुद्ध के शिष्य तो हजारों थे,
लेकिन सब में प्रिय आनंद थे। भगवान बुद्ध ने आनंद को इशारा दिया कि तुम जाओ निरंजन के यहां से भोजन दाल लेकर के आओ। इधर आनंद पहुंचते हैं गोपुर नगर में सेठ निरंजन के यहाँ भोजन दान लिया और भोजन दान लेने के बाद कुछ धर्म उपदेश किए और धर्म उपदेश करने के बाद वापस हुए। तो जब वापस हुए तो ठीक दोपहरी का समय हो गया था। अब दोपहरी के समय में आनंद को प्यास लगी, लेकिन रास्ते में कहीं पानी नहीं है। अरे भोजन पाई के आनंद जी जब बन को चलते सिधारी। अरे भोजन पाई के आनंद जी जब बन को चले सिधारी। और तेज धूप के कारण रे, हाय तेज धूप के कारण रे प्यास है लगी आई। महाराजा नंदन मन में करो विचार, तेज धूप के कारण भैया प्यास लगी गई आए। अब तो चले जेठ की लपट के मुँह आनंद को मिलानो। अब तो चले जेठ की लपट के मुँह आनंद को मिलानो। आनंद को मिलानो मुँह आनंद को मिलानो। अब तो चले जेठ की लपट के मुँह आनंद को मिलानो। इधर आनंद को बड़ी तेज प्यास लगी है। चारों तरफ देख रहे हैं कहीं पानी मिल जाए। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो आगे क्या देखा कि वन बड़ा सुंदर है। विचार किया हो सकता है इस वन में हमें पानी मिल जाएगा। तो आनंद करो विचार मन में करो विचार, मन हर साथ की आनंद मन में। क्या बात है। अरे आगे बढ़ी के देखे भैया पानी मिल जाए जिस समय। सुंदर देखा बाग मन हर साथ की आनंद मन में। अरे आगे बढ़ के देखे भैया पानी मिल जाए जिस समय। आनंद सोते जा रहे हैं और जो बाग हम पहुंचे तो उस बाग में एक लड़की कुआं पे पानी भर रही है। और जब लड़की का देखो तो आनंद बोले। उधर लड़की ने क्या किया, करी रस्सी की घड़ी देर नहीं करी कंधा लटकाई। करी रस्सी की घड़ी देर नहीं करी कंधा लटकाई। नंद जी ने पीछे आवाज लगाई।
आनंद ने देखा है कि लड़की कुआं पे पानी भर रही है। जब लड़की को देखा तो आवाज लगाने लगे, बिटिया ठहर जाओ, हमें पानी पिला दो। लेकिन वो लड़की ने नहीं सुनी। लड़की ने क्या किया, उस मटकी में पानी भरा और चल दी। कैसे जा रही, कैसे? चली भाई पन घटते पनुहरिया लइके गगरी। 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 लइके गगरी, लइके गगरी। चली भाई पन घटते पनुहरिया लइके गगरी। आनंद ने देखी पनुहरी आनंद रे चिल्लाई। आनंद ने देखी पनुहरी आनंद रे चिल्लाई। हे बेटी मोइनी रे पिलाई के दम रही मेरी जाई। सर पे सोहे चटक चुगरिया लइके गगरी। चली भाई पन घटते पनुहरिया लइके गगरी। चली भाई लइके गगरी, दादा लइके गगरी। चली भाई पन घटते पनुहरिया लइके गगरी। इधर आनंद आवाज लगा रहे, बेटे हमें बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी पिला दो। कई बार आवाज लगाई, तब लड़की ने विचार किया कोई बुला रहा है। आनंद के सुनी पुकार रे, हाय लड़की पीछे निहारी। आनंद की सुनी पुकार रे, तब लड़की पीछे निहारी। अरे पीछे मुड़ के देखो रे, भाई पीछे मुड़ के देखो रे, तब धरी परो दिखाई। महाराज आनंद कई बात सुनाए, पानी के कारण बेटी मेरे प्राण जाई रे। इधर आनंद आवाज लगा, बिटिया हमें पानी पिला दो, हमारी जान चली जाएगी। लड़की बोली सुनो ना साधु। और आनंद बोले, क्या बोले? कि हमें पानी पिला दे। आनंद बोले, बेटी हमें पानी पिला दे।
सुन पनहरी हमें पानी पिलाए दे। आनंद बोले बेटी हमारी जान चली जाएगी, हमें पानी पिला दो, हमें पानी पिला दो। सुन पनहरी हमें पानी पिला दो। सुनो पनहरी हमें पानी पिलाए दे। लड़की बोली नहीं साधु, अच्छा तुझे पानी न पिलाऊं, सुन तपधारी तुझे पानी न पिलाऊं, सुन तपधारी तुझे। आनंद बोले क्यों नहीं बेटी पानी पिलाओगी? तो लड़की बोली क्या बोली? अरे हम हैं नीच जाति की छोरी, हम हैं नीच जाति की छोरी, और आप बहुत महान हो, धर्म बिगड़ जाएगो, सुन तपधारी धर्म बिगड़ जाएगो। तुझे पानी न पिलाऊं, सुन तपधारी तुझे पानी न पिलाऊं। लड़की ने कहा हम नीच जाति की छोरी हैं, इसलिए हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। अच्छा आनंद बोले बेटी प्यास का संबंध पानी से होता है, कोई जाति पाति से नहीं होता है। और बोले मानव जात में जाति न होती, मानव जात में जाति न होती, बाबरी कही हुई गई, सुन पनहरी हमें पानी पिला दे, सुन पनहरी हमें। आनंद का बेटी प्यास का संबंध पानी है से कोई जाति पाति से नहीं होता है, हमें प्यास लगी है तुम हमें पानी पिला दो। लड़की बोली ना तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। और वो आनंद आगे बढ़े, आनंद आगे बढ़े प्रकृति के पास। इस लड़की का नाम प्रकृति था, इसकी मैया का नाम मतंगी था। तो प्रकृति के पास जब आनंद बढ़े तो लड़की जान के जो हो सकता हमसे जबरदस्ती करे, जबरदस्ती हमसे पानी पी लेंगे। और जो आनंद आगे बढ़े सो लड़की बोली साधु दूर से बात करो। और बोली क्या बोली? डोंट टच माई गगरिया बेरगिया, डोंट टच माई गगरिया बेरगिया। डोंट टच माई गगरिया बेरगिया, डोंट टच माई गगरिया बेरगिया। अरे बेरगिया हाय बेरगिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरिया बेरगिया।
लड़की समझाएगी बोले सुनो साधु, क्या? आई एम द सूद लेडी गोकुल गाँव की, आई एम द शूद्र लेडी गोकुल गाँव की, यू आर द वेरी ग्रेट बेरगिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरिया बेरगिया, डोंट टच माई गगरिया बेरगिया। बेरगिया, हाय बेरगिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरिया बेरगिया। लड़की बोली नहीं साधु, हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। आनंद बोले बेटी, प्यास का संबंध पानी से है, कोई जाति पात से नहीं है, तुम बेटी हमें पानी पिला दो। लड़की बोली नहीं साधु, हम पानी तुम्हें हरगिज नहीं पिलाएंगे। आनंद बोले बेटी हमारी जान चली जाएगी और तुम हमें पानी पिला दो। इधर आनंद ने समझाया बेटी मेरी बात सुनो, एक खेत को जुतवा दिया जाए और उसमें पटेला लगवा दी जाए और सभी जातियों वाले को लोगों को छोड़ दिया जाए, धोबी धानुक चमार पासी अहिर गड़रिया जितने भी हैं सबको छोड़ दिया जाए और किसी विद्वान से पूछा जाए इसमें ब्राह्मण का पैर कौन सा है और क्षत्रिय का पैर कौन सा है या किसी जाति वाले का, नहीं बता पाएगा। उसके बाद जानवरों को छोड़ दिया जाए, हाथी घोड़ा भी, ऊंट बकरी गाय, और किसी पागल से पूछा जाए कि इसमें हाथी का पैर कौन सा है और गधे का पैर कौन सा है, वो भी बता देगा। इस तरीका से आनंद ने समझाया। जब उसके बाद समझ में आ गई तो उस लड़की ने पानी पियाया और आनंद ने पानी पिया। अब ज्यादा प्यास है, पानी ज्यादा पी गए। और हमारे भैया चंद्रपाल वर्मा जी अगर हमारी बात सुनते हो तो सग्री मंच के पास आ जाएं। ज्यादा पानी पी गए, अब पेटम दर्द होने लगा। वैसे भिक्षुओं का नियम है, विकाल भोजन वेरमणि सिक्कम पदम समाधि, 24 घंटे में एक बार भोजन, वो भी दिन में 12 बजे से पहले। जो 24 घंटे में एक बार खाएगा वो कुछ ज्यादा खा जाएगा, ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा पानी पी गए, पेट में दर्द होने लगा। विचार लगाओ कहीं आराम की जाए। इधर आनंद ने क्या किया, अपना संघानी निकाली। जो बोध वृक्ष बिछाते हैं उसे संघानी कहते हैं। अपनी संघानी निकाली और बिछा के उसी बाग में आराम करने लगे। इधर वो लड़की विचार करे, साधु बड़े नीक है, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें करता है, ना जाने कहाँ चलेगा। देखिए जो वही लड़की है, अभी पानी नहीं पिला रही थी, लेकिन जब उसके बाद समझ में आ गई, अब विचार कर रही पता नहीं आनंद कहाँ चले गए। और समझा के बोली के लड़की मन में कर तू विचार, जाने कि तू गया नंदू ज्ञानी। लड़की मन में कर तू विचार, जाने कि तू गया नंदू ज्ञानी। लड़की मन में करते विचार, जाने कि तू
अरे कित गया नंदू ज्ञानी, हाय कित गया नंदू ज्ञानी। लड़की मन में कर तू विचार, जाने कि तू गया नंदू ज्ञानी। लड़की विचार कर रही है, साधु बड़े नीक है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और अरे भाई चंदपाल विचार जी, किया, जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच के पास जल्द से जल्द आने का कष्ट करें। सोच समझ के बड़ी अगारी, सोच समझ के बड़ी अगारी, जाने कित गए नंदू ज्ञानी, जाने किते गए आनंद ज्ञानी। लेट मिल गए ज्ञान प्रकाश, जाने कित गया नंदू ज्ञानी। लड़की मन में करत विचार, जाने किते गए आनंद ज्ञानी। लड़की मन में करत विचार, जाने किते गए आनंद ज्ञानी। लड़की मन में कर तू विचार, जाने कि तू गया नंदू ज्ञानी। लड़की मन में करत विचार, जाने किते गए आनंद ज्ञानी। अरे कि तू गया नंदू ज्ञानी, हो हर कि तू गया नंदू ज्ञानी। लड़की मन में कर तू विचार, जाने कि तू गया नंदू ज्ञानी। लड़की मन में करत विचार, जाने किते गए आनंद ज्ञानी। लड़की मन में करत विचार, जाने किते गए आनंद ज्ञानी। इधर लड़की विचार कर रही है, साधु बड़े नेके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। सोच समझ के जो आगे बढ़ी है तो आगे देखा है कि आनंद के वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। लड़की वही पास में पहुंच जाती है, आनंद को कुछ आहट मिला, उठ के बैठ गए और कहने लगे बेटी तू घर नहीं गई। लड़की बोली ना साधु अब हम घर नहीं जाए। फिर अरे तू घर जा, तेरी मैया प्यासी होगी। कहने लगे नहीं साधु अब हम घर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हारे ही साथ विवाह करना चाहती हूँ। लड़की से बोले आनंद का पागल हो गई बेटी, अरे हम बाल बैरागी हैं, हम कभी शादी नहीं करेंगे और तू घर जा अपने, तेरी मैया इंतजार कर रही होगी तेरी। लड़की बोली नहीं साधु। आनंद ने कहा तू नहीं जा रही तो मैं जा रहा हूं। आनंद ने अपना थैला उठाया चल दिया और आनंद जब चले तो लड़की बोली जा रहे जाओ चले जाओ के बाएं छुड़ाए जाता हो निवल जान के मोए, हमसे जब बच पाओगे तब देखूंगी तो। जाओ चले जाओ। उसकी बात पर आनंद ने विचार नहीं किया। आनंद जेत वन में आ जाते हैं। इधर आनंद जब तक दिखाई देते रहे तब तक खड़ी रही और जब आनंद नहीं दिखाई दिए तो लड़की पछाड़ा खा के गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद जब होश आता है अपनी मटकी को उठाया और पानी भरा और चल दी।
आज कैसे जा रही है घर को? अरे चली बिटरिया है रे अब घर को, मर्द सुन ले ध्यान लगाई, भजत जाबे लमकत जाबे, नई धुरिया में कठुआ दिखाए। चेहरा भरी गो है रे आखिन में, बिटिया जाते मधुरिया चाल, जाके पहुंची है रे अंगना में, और मैया से कहिए सुनाए। तू जाबे लमका तू जाबे, नहीं धुरिया मका तू खाई खाई, बिटिया पहुंची जाई अंगना में, और मैया से कहिए सुना। मटकी पटक दी बिटिया ने, और बोले गई शर्मा। मैया बोली तब बिटिया से, बिटिया कागज होई तुम्हार। कौन मुसीबत तो पे पड़ गई, सोने से बदल गो को मिला। बिटिया बोली तब मैया से, मैया सुन ले ध्यान लगा। दिखाइए कौ तू समझने ताके अखियां लिए लगा, उठाइए कौ बाजे ने ताकि बहिया लिए कटवा। अब तो मैया जाकी कहे कि बिटिया पागल हुई गई है, अब तो जननी जाकी कहे लली मेरी पागल हुई गई है। अरे पागल हुई गई है लली मेरी पागल हुई गई है, अब तो मैया जाकी कहे लली मेरी पागल हुई गई है। इधर लड़की से पूछा मैया ने, क्या बात बेटी, तुम तो पानी लेने गई थी, क्या हुआ? ये मटकी क्यों फोड़ दी तुमने, बड़ी गुस्सा में हो? कहने लगी मैया तुम बिल्कुल मत बोलो, काहे कुछ बात बताओ, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूं? कहने लगी मैया हम वन में पानी लेने के लिए गए थे, वहां एक हमें साधु नजर आए घूमते हुए, बड़े बढ़िया है, बड़ी बड़ी नीकी अच्छी बातें करते रहे, और ऐसा है मैया मेरे बस साधु से विवाह करा दे। मैया बोली कब पागल हो गई बिटिया? अरे वो भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, वो बाल वैरागी हैं, वो कभी शादी नहीं करेंगे, तुम्हारी शादी हम कोई दूसरा लड़का देख करके तुम्हारी कर देंगे। लड़की बोली नहीं मैया, अगर शादी हुई तो आनंद के साथ वरना अपनी हम जान दे देंगे। मैया बेचार लग रही अकेली बिटिया, अगर मन को ना करो तो जो मरी धरे। कहने लगी मैया तू ही कुछ कर, हमारा विवाह आनंद के साथ करा दे मैया। मैंने कहा ठीक है बेटी तुम धीरज धरो, हम कोई उपाय निकालेंगे। मैया मतंगी को मालूम था कि भिक्षुओं का निमंत्रण कर दो तो घर पर आ जाते हैं, वरना मांग के खाते हैं। विचार किया हमारा